जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसको स्टडी करेंगे। ये अपना सेकंड वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग फर्स्ट एक वीडियो कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो पीछे का जो वीडियो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें और कंसेप्ट वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। जब वो कंसेप्ट समझ में आएगा पूरा पूरी तब इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाइएगा। और जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलते रहे उसका नोटिफिकेशंस, और ताकि आप उसको अच्छे से लर्न कर सकें। और लाइक और शेयर आप करते रहिएगा। चलिए, तो आज सेकेंड वीडियो हम लोग का है जिसमें हम लोग को पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके पहले हम लोग जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर क्या क्या पढ़े थे उसको फिर से रिमाइंड कर लेते थोड़ा सा। उससे हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। तो बताया था चार्ज सिंपली एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर पाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर पाता है। चार्ज दो टाइप का बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के क्यों होते हैं वो भी डिस्कस किया गया है पिछले वीडियो में। नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों पड़ा वो भी डिस्कस किया गया है, वहाँ जाके देखिएगा। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस के बारे में बताया गया था जिससे पता चलता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस से। तो वो सब स्टडी कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा रिमाइंड कर लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में, इसमें देखते हैं अपने को पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार पांच प्रॉपर्टीज के अंदर है जिसमें से पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। कहने का मतलब क्या है? लाइक चार्जेस कहने का मतलब है सेम टाइप का चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज या तो फिर नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्जेस रिपेल करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है या तो फिर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अनलाइक चार्ज कहने का मतलब है अलग अलग टाइप का, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। याद रहेगा, लाइक चार्ज मतलब सेम टाइप का जो चार्ज है वो रिपेल करता है, जबकि अलग अलग तरह का चार्ज जो है अनलाइक चार्ज वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका है वो क्या है? तो देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव चार्ज। पहले एलिमेंट्री नेगेटिव चार्ज को समझते हैं। एलिमेंट्री नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब है कि सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज। एलिमेंट्री का मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कितना होता है? तो पहले सोचिए कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है जिस पर चार्ज हो। फिर से, सबसे छोटा ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिस पर चार्ज हो? तो सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा और कोई ऐसा पार्टिकल अभी तक नहीं खोजा गया जिस पर चार्ज हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है जिस पर चार्ज होता है। उससे छोटा कोई पार्टिकल अभी तक ज्ञात नहीं है जिस पर चार्ज होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं, अगर चार्ज के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल। चार्ज के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं उसको एलिमेंट्री पार्टिकल। और इस पर जो चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा जिसको ई से डिनोट किया जाता है। यहाँ डिनोटेशन को ध्यान से अगर देखें तो ई पर माइनस लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, जबकि सिर्फ ई लिखे तो ये बताना चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक, तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो। और ये ई जो आपका है ये दिखाता है एलिमेंट्री चार्ज। कहने का मतलब सबसे छोटा चार्ज, उससे ज़्यादा छोटा चार्ज नहीं हो सकता। सबसे छोटा चार्ज होता है ई, जिसे डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर नेगेटिव चार्ज का बात करते हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और पॉजिटिव चार्ज का बात करते हैं तो यहाँ प्लस लगा देंगे। लेकिन सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये प्लस माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये एलिमेंट्री चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करें तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड यही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यही रहेगा। मतलब दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव चार्ज एंड एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज। एलिमेंट्री नेगेटिव चार्ज और एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज, मतलब सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज और सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो वो होता है इतना। सेम होता है,
सेम हुआ। और वैल्यू कितना है तो देखिए लिखिए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पर। थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि जो चार्जेज होता है वो चार्जेज एडिटिव इन नेचर होता है। एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब पहले लिख लेते हैं इसको, द चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या है, एडिटिव करने का मतलब जोड़ने योग्य, जिसको हम लोग सम कर सके, जिसको जोड़ सके। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, अगर एक आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में चार्ज भरा हुआ है, सपोज प्लस प्लस ऐसे करके चार्ज भरे हुए हैं। अगर आपको टोटल का निकालना है चार्ज, इस आपको क्वेश्चन किया जाए कि ये जो बॉडी है उस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, तो उसके लिए आपको जितना चार्ज है अलग अलग पार्टिकल पे, इसके अंदर अलग अलग पार्ट में, तो जो अलग अलग पार्ट में चार्ज है उन सब चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के रूप में। जिस तरह जोड़ घटाव करते हैं +2 +5 +6 सबको ऐड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अलजेब्रिक सम होता है, ये उसको आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है। पॉजिटिव रहा तो सब प्लस प्लस होगा, कोई नेगेटिव रहा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन सबको हम सम कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं। तो एडिटिव नेचर कहने का मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो अलग अलग पार्ट पे जो चार्ज होंगे वो सारे चार्ज को हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। तो चार्जेस आर एडिटिव नेचर कहने का मतलब हुआ द टोटल चार्ज प्रेजेंट in different parts of an object। क्या द टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है कहाँ पे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स में मौजूद है, प्रेजेंट है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम, बराबर होता है अलजेब्रिक सम। मतलब जिस तरह से अलजेब्रा हम लोग जोड़ घटाव करते हैं मैथ में, उसी तरह से जोड़ घटाव करना है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पर जो जितने चार्जेस, सब चार्ज को अलजेब्रिक सम किया जाता है और अलजेब्रिक सम करके टोटल चार्ज निकाला जाता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आप सिंपली अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं, द चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, लेकिन उसका मतलब समझिए और एक्सप्लेन करना चाहें तो बेहतर होगा। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अलग अलग पार्ट्स में जो चार्ज अवेलेबल है, टोटल अगर हमको अगर निकालना हो तो टोटल चार्ज निकालने के लिए सबको अलजेब्रिक सम, सबको जोड़ा जाता है। ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हुआ। चलिए तीनों प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग यहीं पे अगला प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टीज कहता है कि जो चार्जेस होता है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। कहने का मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं इसको, द चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी कोई चार्ज अगर मौजूद है, किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे, कहीं पर भी है, अगर चार्ज मौजूद है तो चार्ज हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। पहले इस चीज को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो ई है, ई का मतलब तो आपको बताया गया,
ई का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, तो ये जो ई का जो वैल्यू है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रल का मतलब पहले समझिए, इंटीजर से है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6, इंटीजर का मतलब आप समझते हैं पूर्णांक, पूरी अंक रहेगा 1 2 3 4। कभी आपका 1.2 3.5 4.6 9.8 ऐसा कभी भी नहीं होता इंटीजर के अंदर। इंटीजर का मतलब पूरी अंक होगा। तो ये जो कोई भी चीज पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कहने का मतलब क्या है कि ई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो नंबर हमेशा इंटीजर वाला होता है। मतलब हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर 1 ई चार्ज हो, किसी ऑब्जेक्ट पर 2 ई चार्ज हो, किसी पर 500 ई चार्ज हो, किसी पर 5000 ई चार्ज हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है 500.5 ई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर? नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई के साथ कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। क्या ये 500.5 जो है वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है? नहीं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों चारों सही है। ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ई का इंटीग्रल। कहने का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम रगड़ दिए, रगड़ के चार्ज कर लिए, कहीं से रगड़ के रब करके इसको चार्ज कर लिए। ठीक है, तो चार्ज करने के बाद इस पर जो भी चार्ज आया होगा, जितना कम से कम, जितना अधिक से अधिक चार्ज आया हो, वो चार्ज कितना होगा, तो वो चार्ज चाहे ये 1 ई होगा, चाहे 2 ई होगा, चाहे 3 ई 4 ई 5 ई 10 ई 50 ई 100 ई, लेकिन कभी 99.5 ई नहीं होगा। ठीक है, कभी 80.2 ई नहीं होगा। जब कभी होगा तो पूरी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 ई आ जाए, 1/2 ई भी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है ना। ये समझ में आ गया। क्वांटाइज कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, कहने का मतलब ये इस तरह का चीज में होता है। मतलब कह सकते हैं एन ई होता है, जो टोटल चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट पर। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस पर हम लोग चार्ज का बात करते हैं, टोटल चार्ज अगर क्यू मान लें तो क्यू कितना होगा, जो इस पर चार्ज, वो चार्ज कितना होगा, तो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ई के साथ एन को मल्टीप्लाई करेंगे। एन यहाँ पर इंटीजर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं इसको हम लोग, एन आपका इंटीजर के रूप में ट्रीट हो रहा था, एन और ई दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अगर एन का वैल्यू 1 रहा तो 1 ई 2 ई 500 ई 5000 ई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई चार्ज है, कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, वो चार्ज ई के साथ इंटीग्रल मल्टीपल, जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं, तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। पॉजिटिव चार्ज रहा तो प्लस एन ई हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस एन ई हो जाएगा, लेकिन रहेगा ई के साथ एन का ही मल्टीपल। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे कभी किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज आपको दिया गया है 1/2 ई, पॉसिबल है? कभी नहीं। ध्यान रखिए, क्योंकि ई के साथ कैसा नंबर मल्टीप्लाई हो गया, 1/2। ये इंटीजर है क्या? नहीं है इंटीजर। क्या कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये चार्ज क्यों नहीं हो सकता किसी पर, ये चार्ज किसी पर क्यों नहीं हो सकता, किसी ऑब्जेक्ट पर क्यों नहीं हो सकता? इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्यों होता है, 1 ई 2 ई 3 ई क्यों होता है? पीछे, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज होता है, ठीक है ना, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है आपको बताया गया, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप अच्छे से और जानते हैं कि E जब सबसे छोटा पार्टिकल है जिस पर चार्ज होता है, तो E से छोटा और कोई नहीं हो सकता। E को तोड़ नहीं सकते चार्ज के हिसाब से। अगर देखते हैं तो चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो E को और छोटा हम नहीं कर सकते जिस पर चार्ज हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं 1/2 E है, 1/2 E है, कहने का मतलब क्या है, ये 1/2 E मतलब आधा E। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर E चार्ज, E का मतलब ये, E का मतलब ये, एक इलेक्ट्रॉन पर अगर E चार्ज होता है
तो 1/2e किस पर होगा? आधा इलेक्ट्रॉन पर। आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? कभी नहीं। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? ई चार्ज है ना? तो अगर हम वहाँ पे 1/2e करें, 1/2e, तो 1/2e मतलब आधा ई चार्ज कितना पर होगा? आधा इलेक्ट्रॉन पर। क्या आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये चार्ज हो ही नहीं सकता। समझ पाए? ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 50.5e, 50.5e ये चार्ज किसी पर है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि e के साथ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, 50.5 नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट में है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? 50.5e, ये 50.5e के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इतना चार्ज क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे सिंपल सा रीजन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ई चार्ज होता है। ठीक है। तो अगर 5e रखना हो तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर 50 इलेक्ट्रॉन 50e लेना हो तो 50 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक। तो अगर यहाँ पर 50.5e चाहिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना होना चाहिए? 50.5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना? 50.5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 50.5 मतलब ई चार्ज आपको चाहिए तब। तो ये क्या पॉसिबल है? 50.5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब 50 इलेक्ट्रॉन और 0.5 का मतलब आधा, 1/2। तो 50 इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल सकता है, लेकिन फिर आधा इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा क्या? 50.5 कहने का मतलब जानते हैं आप, 50.5 मतलब 50 तो इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल सकता है, लेकिन जो आधा जो बचा 0.5, वो 0.5 इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन को आप आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकता। और जब इतना इलेक्ट्रॉन हम अपने को नहीं मिल सकता, उसका मतलब क्या है कि इतना चार्ज भी हम नहीं गेन कर सकते। इतना चार्ज हम कहीं पर ना दे सकते ना उसको ले सकते। समझ पाए? मतलब क्या है कि सिंपली कहने का मतलब कि ई जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसको हम फर्दर आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब आधा मतलब छोटा और छोटा डिवाइड नहीं होगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कभी 3.5 इलेक्ट्रॉन, कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, है ना? और जब 3.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं तो 3.5 ई चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। जब 5.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं तो 5.5 ई चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। समझ पाए? ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि द चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज कितना होगा? NE, मतलब E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना? इस टॉपिक को अभी जो हम समझाएं उसको फिर से एक अलग टॉपिक बना के उसको अलग से डिस्कस करके लिख देंगे वहां पर। अभी यहाँ पर छोटा सा चार्ज के अंदर लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर। बाकी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अलग से थोड़ा सा पढ़ेंगे, और एक और टॉपिक है उसको बाद में पढ़ेंगे। चलिए, द चार्जर क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि द टोटल चार्ज या द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अभी समझाएं, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है कौन चीज? किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है, सो किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कहने का मतलब पूरा पूरी होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी 3.5, कभी 4.5, कभी 5.5, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं दैट इज जो चार्ज होगा क्यू किसी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या होगा? तो ई के साथ एन का मल्टीपल एन ई होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो प्लस, और नेगेटिव चार्ज रहा तो माइनस। मतलब क्यू बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन क्या है? वेयर एन इज इंटीजर, एन इज इंटीजर। ठीक है। चलिए, ये क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज और क्वांटाइज उसका प्रॉपर्टी देख पाए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं।
अगला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन से रिलेटेड। जो चार्जेस होता है, चार्जेस कंजर्व होते हैं, कहने का मतलब क्या है देखते हैं। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। मतलब चार्जेस जो तो कंजर्व होते हैं, सुरक्षित होते हैं, मतलब ना तो खत्म होते हैं ना तो बनते हैं। ये बाद में सीखेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये इतना ही सेंटेंस बोलना ठीक होता है, लेकिन इसके आगे हम लोग ये समझ पाए, ये अगर समझ जाए चार्ज आर कंजर्व्ड इन नेचर, ये बात सही है कि चार्ज होता है कंजर्व होता है, मतलब संरक्षित होता है ना, संरक्षित होता है। लेकिन इसका मतलब अगर हम लोग ये बोल दें कि चार्ज को ना तो खत्म कर सकते हैं ना चार्ज को बना सकते हैं, ये कहना गलत होगा। इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, अलग अलग से टॉपिक बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी सिंपली लिख लीजिए चार्जेज आर कंजर्व्ड इन नेचर, चार्ज संरक्षित होता है, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसको फिर से एक अलग टॉपिक बना के देखेंगे उस चीज को। और सिक्स्थ इसका प्रॉपर्टीज है सिंपल सा प्रॉपर्टीज क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और उस पर अगर चार्ज है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ये रहा, इस ऑब्जेक्ट पर 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर 5 कूलम चार्ज है और ये मूव करने लगा, तो क्या इस पर चार्ज, इसका मूविंग के कारण, इसका मोशन के कारण इसका चार्ज घटने या बढ़ने लगेगा? नहीं, इस पर जो चार्ज है वो चार्ज इसके मोशन के कारण इसके इस पर जो चार्ज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी यही है। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मुख्य प्रॉपर्टीज थे वो बताएगी आपको। चार्जेज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है इज नॉट अफेक्टेड बाय, is not affected by motion of that object। जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो चार्ज, वो चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, ये 6 प्रॉपर्टीज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो भी समझाए थे आपको, उसको फिर से यही चीज़ को फिर से थोड़ा सा और बड़ा करके उसको लिखेंगे, और उसका फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 2 टॉपिक अभी अलग से करेंगे। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को देखते हैं, कवर करते हैं। कुछ देर पहले इस पर अभी डिस्कशन हुआ था, हम लोगों ने सीखा भी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होता है वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो हमने सीखा वही चीज़ लिखेंगे, वही है, कुछ अलग नहीं है। द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। कहने का मतलब दैट इज, कहने का मतलब क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, जहाँ n क्या है, वेयर n इज इंटीजर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और देख सकते हैं, कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि ये n इंटीजर ही क्यों होता है, मतलब E के साथ इंटीजर ही मल्टीपल में क्यों होता है टोटल चार्ज। उसके पीछे रीजन बताए थे कि हम लोग E को, इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को और
डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी आधा में कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी मिलेगा, इंटीजर के रूप में मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कांट बी फर्दर डिवाइडेड, आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता। इट कांट बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सो चार्जेस कांट बी इन फ्रैक्शन, सो चार्जेस कांट बी इन फ्रैक्शन, इसलिए चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आज का लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके पहले भी प्रॉपर्टीज में हम लोग एक लाइन लिखे थे कि चार्जेज आर कंजर्व इन नेचर, मतलब चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो संरक्षित होता है। ऐसे हम लोग इसके पहले जब कभी हम लोग ये वर्ड को पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहाँ पर हम लोग यही पढ़ते आए पीछे क्लास 10 में 9 में पढ़ते आए कि जब कभी भी ऐसा लिखा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, उसका मतलब कहा जाता है कि मास कभी खत्म नहीं हो सकता और मास कभी बना नहीं सकते, है ना। लेकिन इस केस में ध्यान दीजिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा है, उसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता और चार्ज कभी बन नहीं सकता। चार्ज खत्म भी हो सकता है और चार्ज बन भी सकता है। देखिएगा पहले क्या बोलना चाह रहे हैं हम एक प्रोसेस देखिए, एक प्रोसेस है एनिहिलेशन, एक प्रोसेस है, पहले देखते हैं फिर लिखेंगे ऊपर हम एनिहिलेशन, अरे प्रोसेस अभी और बताएंगे, पेयर प्रोडक्शन। एनिहिलेशन प्रोसेस क्या है, देखिएगा, ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिए, नॉट प्रोटॉन, हम प्रोटॉन का बात नहीं कर रहे, पॉजिट्रॉन का बात कर रहे हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर देते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक पॉजिट्रॉन, नाम से पता चल रहा है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पेयर में खत्म हो सकते हैं। एनिहिलेशन क्या है, देखिए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों पेयर में खत्म हो सकते हैं, मतलब दोनों, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, दोनों आया, दोनों यूं कंबाइन हुआ, टकराया, और टकराने के बाद दोनों खत्म हो जाता है, और खत्म होकर बनता है, क्या बनता है, दो गामा रेज, मतलब गामा प्लस गामा, क्या बनता है, गामा रेज, टू गामा रेज। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिए, इस पर भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, दोनों जब मतलब दोनों कोलाइड होता है, दोनों टकराता है, तो उसके बाद वो दोनों खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, चार्ज खत्म हो जाता है, और क्या निकलता है, गामा रेज। आपको अच्छे से पता है गामा रेज पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज खत्म हो जाता है, चार्ज गायब हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग ये नहीं कह सकते कभी भी कि चार्ज खत्म नहीं होता। यहाँ पर देखिए चार्ज खत्म हो रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसका मतलब
क्या है देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ से हमको समझ में आया इस प्रोसेस से, एनिहिलेशन नाम का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से अपने को समझ में आया कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक टॉपिक और है, मतलब एक प्रोसेस और है, पेयर प्रोडक्शन। एक टॉपिक ये मतलब एक प्रोसेस और है पेयर प्रोडक्शन। देखते हैं क्या है। पेयर प्रोडक्शन में कहा जाता है कि जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम, उस प्लूटोनियम पर अगर बमबारी कराया जाए, प्लूटोनियम पर गामा रेज से बमबारी करवाया जाए, मतलब प्लूटोनियम है ये, प्लूटोनियम, उस पर गामा रेज डाला जाए, प्लूटोनियम पर गामा रेज दिया जाए, 2 गामा रेज। प्लूटोनियम कोई जानते हैं इसको क्या, ये हेवी मेटल है, तो इस पर अगर गामा रेज दिया जाए तो ऐसा करने पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। पेयर प्रोडक्शन मतलब जोड़ा में देखिए प्रोड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज तो प्रोड्यूस भी हो रहा है। ये प्रोसेस में देखिए पेयर प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर हमको दिखा कि प्लूटोनियम पर 2 गामा रेज का बमबारी कराते हैं, तो ऐसा करने पर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मतलब 2 चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह से ऊपर एनिहिलेशन हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइड करके खत्म भी हो सकता है। तो चार्जेस खत्म भी हो सकते हैं और चार्जेस बन भी सकते हैं, है ना। मतलब ये अगर हम यहाँ पे कहें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज खत्म नहीं हो सकता और चार्ज बन नहीं सकता, गलत हो जाएगा। क्या 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर देखिए प्रूव है एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस से चार्ज खत्म भी होता है और चार्ज बनता भी है। लेकिन ध्यान से अगर देखिए तो चार्ज खत्म होता है कब, एक पेयर में, एक जोड़े में चार्ज खत्म होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक मतलब एक नेगेटिव चार्ज जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा, खत्म होगा। 50 नेगेटिव चार्ज तो 50 पॉजिटिव चार्ज भी खत्म होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बनता भी है तो जोड़े में बनता है। देखिए ध्यान से, जोड़े में बनता है, एक नेगेटिव चार्ज बना तो एक पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा, 50 नेगेटिव चार्ज बना तो 50 पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। क्लियर। मतलब एनिहिलेशन का मतलब चार्ज खत्म होता है, लेकिन चार्ज अकेला खत्म नहीं होता। अगर हम कभी ऐसा करना चाहें कि एक नेगेटिव चार्ज को हम खत्म करना चाहें तो आप 7 जन्म ले लीजिए, लेकिन एक चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज को खत्म नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। दोनों पेयर में अगर खत्म करें तो आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक नेगेटिव चार्ज को प्रोड्यूस करना चाहे नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोड्यूस करना चाहे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जोड़े में प्रोड्यूस करना चाहते हैं दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आराम से कर पाएंगे पेयर प्रोडक्शन मेथड्स। तो ये यहाँ पर यह कंडीशन क्या हुआ कि चार्जेस खत्म भी होते हैं और चार्जेस बनते भी हैं, लेकिन पेयर में चार्जेस पेयर में खत्म भी होते हैं और चार्जेस पेयर में बनते भी हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम बोले कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्जेस कंजर्व होता है। अब चार्जेस कंजर्व कैसे होता है, यहाँ खत्म भी हो रहा है बन भी रहा है, तो चार्जेस खत्म कैसे कंजर्व कैसे है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट पर 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज है और 8 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 5 पॉजिटिव चार्ज और 8 नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका हम नेट चार्ज निकाले तो, इसका अगर हम नेट चार्ज निकाले तो 5 + 8 - 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज मिलेगा। मतलब इस पर नेट चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें एनिहिलेशन का प्रोसेस हुआ, इस ऑब्जेक्ट में जो चार्जेस है उसको यूज करके एनिहिलेशन का प्रोसेस हुआ। तो एनिहिलेशन प्रोसेस से क्या होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव खत्म होता है, अकेला खत्म हो नहीं सकता। तो सपोज मान लेते हैं कि इसका 2 पॉजिटिव खत्म होता है, 2 पॉजिटिव अकेला खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, 2 पॉजिटिव हमेशा 2 नेगेटिव लेके जाएगा।
तो अगर मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, एनिहिलेट हो गया। अब बचा क्या, तो क्या बचेगा, 5 प्लस में से 2 प्लस खत्म हो गया, तो क्या 3 प्लस बचा हुआ, 3 पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। और यहाँ पर 8 माइनस था, उसमें से 2 माइनस खत्म हो गया, एनिहिलेशन में चला गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 6 माइनस बचा हुआ है। अब अगर हम लोग नेट चार्ज निकाल के देखिए, 3 प्लस 6 माइनस, 3 प्लस 6 माइनस क्या आएगा, 3 माइनस तो आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए नेट चार्ज क्या था, 3 माइनस, यहाँ पर भी नेट चार्ज कितना है, 3 माइनस, तो चार्ज तो कंजर्व है। नेट चार्ज कंजर्व है कि नहीं है, समझे। तो चार्जेज आर कंजर्व कहने का मतलब जो है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहता है। मतलब अगर 3 माइनस है तो इसमें कुछ भी कर लीजिए 3 माइनस ही रहेगा। चार्ज घटेगा भी तो दोनों घटेगा, अगर ये 5 प्लस प्लस घट गया तो उधर 5 माइनस वाला घट जाएगा, बचने पर आपका हमेशा 3 माइनस ही आएगा। ठीक है, एनिहिलेशन का प्रोसेस कर लीजिए चाहे पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस कर लीजिए, यहाँ पर जो आपका नेट चार्ज था वो नेट चार्ज हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर रहता ही है। तो इस मामले में कहा गया कि चार्जेस कंजर्व होते हैं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट चार्ज होता है वो चेंज कभी नहीं होता। किसी ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता, वो जितना था उतना ही रहता है। इसलिए कहा गया कि चार्जेज आर कंजर्व इन नेचर। ठीक, जबकि अगर हम सिर्फ अगर इसको हम ये बोलें कि चार्ज कभी खत्म नहीं होता तो गलत हो जाएगा। चार्ज खत्म होता है पेयर में, चार्ज बनता है पेयर में। हम चाहे तो कह सकते हैं चार्जेज आर कंजर्व, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड। आइसोलेटेड चार्ज कहने का मतलब सिंगल चार्ज, चाहे एक नेगेटिव चाहे एक पॉजिटिव, समझ पाए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि चार्जेज आर कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है। देखिए हम लोग नेट चार्ज हमेशा कंजर्व है, लेकिन अगर इसको हम डीपली समझना चाहें इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आइसोलेटेड चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड और कांट बी प्रोड्यूस्ड। आइसोलेटेड चार्ज जो वो कभी खत्म नहीं होता और कभी बनता नहीं है, जबकि पेयर में खत्म भी होता है, पेयर में बनता भी है। ठीक, तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा कि आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड इसको बोले या तो चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड और कांट बी प्रोड्यूस्ड। आइसोलेटेड चार्ज कभी खत्म भी नहीं हो सकता और कभी बन भी नहीं सकता, हमेशा कब खत्म होता है, पेयर में खत्म होता है, पेयर में बनता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर कभी आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब बताइएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है। नेट चार्ज, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन खत्म क्या होता है, बनता क्या है, तो आइसोलेटेड चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता और कभी भी बन भी नहीं सकता है। नेट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो नेट चार्ज होता है इज कंजर्व, यही सीखे अभी हम लोग कुछ देर पहले। हम लोगों ने देखा था नेट चार्ज जो होता है एक ऑब्जेक्ट का, करके देखे थे, पेयर प्रोडक्शन लगाओ चाहे एनिहिलेशन लगाइए, नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। वो 3 माइनस था, 3 माइनस ही रह रहा था, कुछ भी कर लीजिए आप। तो नेट चार्ज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो कंजर्व होता है, और आइसोलेटेड चार्ज कभी खत्म नहीं कर सकते और कभी बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कंजर्वेशन चार्ज का मतलब एक चीज़ तो हम लोग ये समझ पाए कि आइसोलेटेड चार्ज कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी बन नहीं सकता, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज का बात करें तो कंजर्व रहता है। ठीक, ठीक है, ये आपका एक हो गया ए। ठीक, अच्छा बी के अंदर हम लोग बात करें, इसके अंदर 2 पार्ट बना दिए हम। अगर बी का बात करें तो चार्जेज, आइसोलेटेड चार्ज कभी खत्म नहीं सकता, कभी बन नहीं सकते, क्लियर हो गया। मतलब एक नेगेटिव चार्ज चाहे खत्म करना तो नहीं कर पाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज चाहे खत्म करना है बनाना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेयर में खत्म कर सकते और पेयर में बन भी सकता है। तो यहाँ पर बी पार्ट हम लोग वही करने जा रहे हैं।
कि चार्जेज इन पेयर कैन बी destroyed or can be produced चार्जेस इन पेयर मतलब जोड़ा में चार्ज है जो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उसको बना भी सकते हैं। इसी के अंदर पहला पार्ट हमारा है एनिहिलेशन। देखते हैं। वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कैन बी destroyed by annihilation process एनिहिलेशन प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मतलब पेयर वाला खत्म हो सकता है। कैसे? तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और एक है पॉजिट्रॉन। अभी कुछ देर बाद हम पॉजिट्रॉन का चर्चा कर देंगे क्या होता है ये। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों कोलाइड करता है, एनिहिलेट होता है और एनिहिलेट होने के बाद दोनों खत्म हो जाता है। क्या निकलता है? गामा रेज। क्या निकल गया? 2 गामा रेज, 2 गामा रेज निकला। ठीक है, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय एनिहिलेशन प्रोसेस। चलिए इसका सेकंड का बात करते हैं, पेयर प्रोडक्शन। इस मेथड से क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पेयर में। वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन can be produced by in pair can be produced by pair production method। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो प्लूटोनियम पर 2 गामा रेज का बमबारी कराना पड़ता है। ऐसा करने पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन चार्ज कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर फिर से देख लीजिए चार्ज। अगर हम ऐसे बोले कि चार्ज खत्म नहीं हो सकता, चार्ज बन नहीं सकता, गलत हो जाएगा। आइसोलेटेड चार्ज खत्म नहीं हो सकता, आइसोलेटेड चार्ज बन नहीं सकता। ठीक है, तो फिर खत्म, चार्ज पेयर में खत्म हो सकता है, चार्ज पेयर में बन सकता है। चार्ज पेयर में खत्म हो सकता है एनिहिलेशन प्रोसेस से और बन सकता है पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस से। ठीक, अच्छा, चार्ज कंजर्व होता है, उसका मतलब नेट चार्ज कंजर्व होता है, किसी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, अच्छा, पॉजिट्रॉन बार बार आ रहा है। पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन का मतलब क्या है? तो पॉजिट्रॉन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन टाइप का ही है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही मास उस पार्टिकल का है, और जितना चार्ज होता है इस पर उतना ही चार्ज उसका, लेकिन क्या? पॉजिटिव चार्ज है। सेम प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। क्या है देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा पॉजिट्रॉन का डिस्कशन कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पॉजिट्रॉन क्या होता है, नोट में ले लीजिए इसको। पॉजिट्रॉन इज अ
पार्टिकल, एक पार्टिकल होता है which has mass equal to electron and have charge इक्वल टू प्लस ई। प्लस ई कहने का मतलब है कि ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसमें प्लस लगा हुआ है ना, पूरा इसको लिख देते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। पॉजिट्रॉन का मतलब सिंपली एक पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है लेकिन उस पर चार्ज का डिफरेंस है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ध्यान रखिए। पॉजिट्रॉन जो प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, पॉजिट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई प्लस, है ना। पॉजिट्रॉन को पी से डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा पी प्लस से, अगर हम ये लिखते हैं पी प्लस तो ये प्रोटॉन है, लेकिन याद करिए प्रोटॉन पर मास कितना होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, नहीं। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के जैसा नहीं होता, प्रोटॉन अलग पार्टिकल है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। और इसका चार्ज बराबर होता है पॉजिटिव के रूप में। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो इतना ही होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन इसका मास का बात करें तो मास अलग होता है, मास 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक। तो ये प्रोटॉन और ये पॉजिट्रॉन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, ये कंफ्यूज ना करिएगा, एक नया पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। और फिर अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके सेंड कीजिए, जो हो सकेगा हम लोग उसको वीडियो बना के उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी ये इसका फ़ायदा मिल सके, ये चीज़ें पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, थैंक यू।